सब्जी और फलों पे एमएसपी लागू करनी चाहिए? ये देखो, इसमें संभवतः मैं कहूँगा कि एमएसपी फल और सब्जियों को लेकर तो संभवतः नहीं है। सरकार अगर एमएसपी पे अनाज खरीद सकती है, धान खरीद सकती है, ग्रेन खरीद सकती है, लेकिन जहाँ तक सब्जी का सवाल है वो मैं उसको तो उचित नहीं समझता हूँ। कल को किसान कहेगा, परसों को मजदूर कहेगा, तो सरकार सबको घर बैठ के खाना तो खिलाएगी नहीं। देखिए, ये तो संभवतः नहीं है कि 60 साल का किसान है, वो किसान फौज में थोड़ा ही जो रिटायर हो गया उसको जो है पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। किसान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का बजट कितना है। अगर ये चीज़ उन्होंने लागू कर दी तो रात भी मैं न्यूज़ देख रहा था कि ये हालात बन जाएंगे, दिवालिया घोषित हो जाएगा हमारा देश। अगर ये कंडीशन अगर अपना ली सरकार ने, तो सरकार के बारे में भी सोचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आर्यन रोहेला। देश का अन्नदाता इस समय फिर से एक बार सड़कों पे उतर चुका है। मांगे 13 रखी गई हैं, जिसमें सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि 10 मांगे मान ली गई हैं, जिसमें सबसे अहम एमएसपी है, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम खरीद की प्राइस। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखें तो इसका एक निगेटिव भी इम्पैक्ट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इन्हीं सब मुद्दों के लिए हम इस समय नोएडा फेज़ 2 की मंडी में मौजूद है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और आपको एक एक चीज़ को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे देख रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, सही है गलत है? नहीं, किसान आंदोलन देखो, कोई भी हो आंदोलन गलत नहीं होता। कुछ समस्या उत्पन्न होती है जब भी आंदोलन होता है, उससे पहले कोई भी आंदोलन नहीं होता है। जब भी सरकारों में या किसी के बीच मामला बनता है तभी आंदोलन होते हैं। आंदोलन ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने बात किसी को उठा दी और आंदोलन हो गया। आंदोलन समस्याओं को लेकर होता है और हमारे यहाँ के किसान के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि फ्री ट्रेड करा गया था कि कोई भी अपना किसान माल कहीं भी बेच लेगा, तो उससे हमारे किसान भाइयों को ये था कहीं का भी माल किसी भी मंडी में ले जाकर बेच लेते थे वो। अब क्या होता है कि अब इन्होंने जो ऑनलाइन कर दिया, प्री अराइवल गाड़ी की बनवाओ, फिर उसकी पर्ची कटवाओ, क्या समझे बात को। जब मंडी में लेके जाओ तो अब रास्ते में मंडी समिति वाले पकड़ लेते हैं, तो किसी पर 10 गुना पर जुर्माना करते हैं। इतने का किसान का माल नहीं होता जितने का जुर्माना कर देते हैं। अब किसान है, खेत में जो माल भर के लेकर चल रहा है वो, तो वो अभी उसे पता लगा कि नोएडा मंडी में माल बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी दिल्ली भी ले जा सकता है, आगरे भी ले जा सकता है, मुजफ्फरनगर भी ले जाता है, सहारनपुर भी, बुलंदशहर, तो कहीं भी ले जा सकता है। अब उसको समस्या क्या हो रही है कि उसको जो 6R 9R उसके पास नहीं है, ना ही वो कटवाना जानता हो, तो किसान है, तो उसकी गाड़ी लेकर अगर इधर से घुमा के अगर 2 पैसे फालतू वो कमाने कहीं को जा रहा है, तो ये मंडी समिति वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ के ला खड़ा कर देते हैं। सारी रात वो पड़ा रहता है, सिफारिशें लगाता है, आंदोलन करता है, फिर 10% का जुर्माना भरता है। तो हमारे यहाँ किसान को तो बहुत दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसान की एमएसपी का ही मसला हो। एमएसपी चलो नहीं है, एमएसपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 1.5% का टैक्स वसूला जाता है, और उसे कहीं भी अगर अपना माल इधर नहीं बिक रहा, कहीं उठा के ले जा रहा है, तो रास्ते में उसको पकड़ लेते हैं। 6R दिखा, 9R दिखा। जब वो 6R उस पर अवेलेबल, किसान जानता ही नहीं है उस 6R को। मुफ्त व्यापार की आप बात कर रहे हैं, है ना? सही बात। इस पे तो रोक लगाने की बात करें कि इस पे रोक लगा दी जाए। उस पर वो एक अलग चीज़ पे रोक लगा रहे थे। वो रोक इस बात की चल रही है कि मंडी समिति का जो टैक्स है, जो मंडी के गेट से एंट्री करता है, तो उस पर लागू हो जाती है। जिस भी ट्रेडर्स के यहाँ लेके जाएगा, जिस आड़ती के यहाँ लेके जाएगा, वो 1.5% भरता है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसान लेके जा रहा है और रास्ते में गाड़ी पकड़ ली जाती है उसकी, और उसे मंडी समिति में ला खड़ा कर दिया जाता है, उससे कहते हैं लाओ 6R नहीं कटवाई, तुम अपने वहाँ से लेके आ रहे हो। अब एक बात तो बताओ, जिले की मंडी समिति 25 किलोमीटर गाँव से दूर है। हरी सब्जी है, उसने अपनी हरी सब्जी भर ली, तो भरने के बाद में अगर वो लेके जा रहा है और रास्ते में उसका माल पकड़ा जा रहा है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो या लहसुन हो, जो भी A to Z जीन्स है, तो उसको पकड़ लेते हैं। ये पहले ख़त्म कर दिया था, अब से पहले योगी सरकार में भी पिछले लास्ट चांस में कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा लागू कर दिया, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है। ये एमएसपी को लेके समय मांग चल रही है कि सब्जी और फलों पे एमएसपी लागू करनी चाहिए। ये देखो, इसमें संभवतः मैं कहूँगा कि एमएसपी फल और सब्जियों को लेकर तो संभवतः नहीं है। सरकार अगर एमएसपी पे अनाज खरीद सकती है, धान खरीद सकती है, ग्रेन खरीद सकती है, लेकिन जहाँ तक सब्जी का सवाल है वो मैं उसको तो उचित नहीं समझता हूँ। क्योंकि अब ये है, गोभी है या कोई और भी चीज़ हरी सब्जी है, सुबह तक तो ठीक है, वो शाम तक, अगले दिन तो फिर वो पेरिशेबल आइटम है। तो वो सरकार अगर एमएसपी पे बिकवाएगी भी या सरकार एमएसपी देगी भी या खरीदेगी भी, तो उसको कहाँ खपाएगी? सवाल इस बात का। जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, इस पर एमएसपी तो मैं समझता हूँ बड़ा टिपिकल मसला है। हाँ, बहुत ज़्यादा टिपिकल है ये तो। अनाज वगैरह पे तो एमएसपी है। इसमें हाँ एमएसपी हो सकती है सरकार के। हाँ, तो वो तो मैं समझता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट अनाज का निकालती है, दाल का निकालती है, तिलहन का निकालती है, उस पर एमएसपी है, वो तो संभवतः ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ जो अभी मांग की जा रही है कि 60 साल के ऊपर जो किसान है उनको 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि देश हमारा जो है नहीं, नहीं, लगभग नहीं, देखिएगा। 80% देश हमारा किसान बहुल्य है। देखिएगा, ये तो किसान को देना, ये तो कल को किसान कहेगा, परसों को मजदूर कहेगा, तो सरकार सबको घर बैठ के खाना तो खिलाएगी नहीं। देखिए, ये तो संभवतः नहीं है कि 60 साल का किसान है, वो किसान फौज में थोड़ा ही जो रिटायर हो गया उसको जो है पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसे किसान को रोज़गार वाली बात चल रही है, उनकी बेहतर सब्सिडी मिलनी चाहिए, बेहतर उनके यहाँ कनेक्टिविटी सड़कों की मिलनी चाहिए, उन्हें लाइट में, बिजली में, पानी में, इस चीज़ में अगर छूट हो तो मैं मानता हूँ कि किसान को ये मिलना चाहिए, उसका अधिकार है, बीजों पे, खादों पे। लेकिन जहाँ तक ये पेंशन वाली बात है, ये तो नहीं चलेगी। वैसे ही हमारा देश अभी बजट देखा कितना, मतलब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से लेके कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। 205 का समथिंग कुछ बता रहे हैं कि इतना हम पे विदेशी कर्ज हो गया है। अगर ऐसे हम रेवड़ियाँ लुटाते रहेंगे, सरकारें लॉलीपॉप देती रहेंगी, तो एक दिन वो होगा कि देश का भट्टा ही बैठ जाएगा। अभी भी कोई अच्छे इकोनॉमिकल हालात अच्छे नहीं है देश के, बजट के हिसाब से लेके और किसी चीज़ों से लेके, तो ये नहीं, ये तो नहीं चल। कहीं आप फ्री की रेवड़ियों का इसको जिम्मेदार जरूर मानते हो? हाँ, इसको फ्री की रेवड़ियों का जिम्मेदार मानते हैं हम। क्या आपको क्या लगता है जो पेंशन की बात कर रहे हैं, किसान की लेबर और किसानों को 60 साल के ऊपर उनको 10,000 रुपये महीने की पेंशन देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? उस पर सरकार को मानना चाहिए ये चीज़? क्या संभव है ये? नहीं, किसान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का बजट कितना है। अगर ये चीज़ उन्होंने लागू कर दी तो रात में मैं न्यूज़ देख रहा था कि ये हालात बन जाएंगे, दिवालिया घोषित हो जाएगा हमारा देश। अगर ये कंडीशन अगर अपना ली सरकार ने, तो सरकार के बारे में भी सोचना चाहिए। जो टैक्स देता है, टैक्स दाता है, वो भी इतना नहीं दे पाएगा, जो बोझ नहीं कर सकते हम टैक्स। 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनके टैक्स से अगर इतनी बड़ी 10,000 रुपये महीना की अगर पेंशन बन गई तो नहीं झेल पाएगा देश इस चीज़ को। काफ़ी सारी दिक्कतें फिर, और मतलब जो कर्ज अभी 205 वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा जी, स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए किसान भाइयों को अपने बारे के में भी सोचना चाहिए और सामने सरकार के बारे में भी सोचना चाहिए। मांग वो रखो जो जायज़ हो, मान ली जाए, ताकि देश पे भी असर ना हो और हमारी मांग भी पूरी हो जाए। अच्छा, मैं आपको जो 13 कानून है, मैं उनमें से कुछ आपको बताऊं, है ना, तो उसमें से आपको क्या क्या लगता है कि ये पॉसिबल है, सरकार कर सकती है? पहला जो इन्होंने रखी, सभी फसलों पे एमएसपी कि मतलब कि जितने भी फसल होते हैं उस पर एमएसपी हो, और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, और किसान और खेत में काम करने वालों मजदूरों का कर्ज माफ़ हो, और 60 साल के ऊपर के किसानों की 10,000 की पेंशन दी जाए, और भूमि अधिग्रहण नियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड की मैंने जिक्र किया, उस पर सज़ा दी जाए, और मुफ्त व्यापार समझौते पर रोक लगाया जाए। ये कुछ नियम है, इनमें आपको क्या लगता है कुछ पॉसिबल है इसमें? सरकार को इनमें से बात चीज़ माननी चाहिए या पॉसिबल हो सकता है? नहीं, जो सरकार इस चीज़ को देख के अगर सोचे तो इनमें अगर जो सरकार के हित की बात है वो करके अपना लागू कर सकती है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो इस चीज़ में सरकार को अगर नुकसान ना हो रहा है और सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है तो अपनानी चाहिए ये चीज़। किसान, सरकार 6,000 रुपये किसान को भी दे रही है इस समय, अभी बढ़ा भी है शायद 7 या 8,000 रुपये हो गया है। फिलहाल तो 6,000 6,000 दे रहे हैं, तो वो कैसे 6 महीने पे आता है, महीने का आ रहा है? वो शायद महीने का है जी, 500 रुपये पर मतलब किसान। हाँ जी, 500 रुपये, मतलब कि हर महीने 500 रुपये मिल रहा है। हाँ जी, तो लगभग जैसे कि मान लो 12 मेंबर हैं घर में, तो 6,000 रुपये एक घर पे आने लगे किसान के। इस तरीके की योजना। जो पेंशन वाली बात चल रही है किसानों की कि 60 साल से प्लस के जो किसान हैं उनको पेंशन दी जाए, तो उस पर क्या लगता है, मतलब कि ये पॉसिबल है सरकार के लिए? कि क्योंकि हमारा देश किसान का देश कहा जाता है, हमारे देश में किसान सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या ये पॉसिबल है ये चीज़? अच्छी बात है, सरकार को जो सब कुछ संभव है करना चाहिए कायदे में, तो उनको भी करना चाहिए। जो भूमिहीन है, जिनके पास में एक भी बीघे ज़मीन नहीं है, जब किसानों के बारे में सोच रही है तो कम से कम सरकार उनके बारे में सोचे कि उस ज़मीन को रखाने वाले कौन है। जो भूमिहीन है वही तो रखाते हैं, वही तो जमींदार बनाते हैं उनको। जब 64% मुआवजा दे दिया किसानों को, अगर भाई अतिरिक्त दे दो इन्होंने, और तो जो भूमि में 10-15%, 20% लोग जो परसेंट और जो धनराशि है अगर उनको दे देते, जो भूमिहीन है, जिनके पास में ज़मीन ही नहीं है अतलग, तो कौन सा फ़र्क पड़ जाता? उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनका किसानों को तो यही कहना है कि सभी जो किसान हैं जो 60 प्लस हैं उनको देनी चाहिए 10,000 रुपये महीने की पेंशन। दे दो, अच्छी बात है। पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, देना चाहिए कायदे में। तो
क्यों जी? देश की इकोनॉमी जब सरकार इतनी जब सरकार इतनी देश की इकोनॉमी इतनी संभवतः आपको लगता है कि अगर ये करेंगे तो देश के ऊपर कर्जा और लोड नहीं बढ़ेगा, फिर बाकी चीज़ों में फिर कटौती करनी पड़ेगी सरकार? कर्जा तो है ही, दुनिया भर का कर्जा चढ़ रहा है, तो तारेगा अब तक किसान ही। क्यों जी? किसान की जमीन से तो वो पैदावार होगी, उसी से तो उतरेगा। जब किसान पैदावार ही फसल ही नहीं अपनी उगा पाएगा तो कहाँ से उतरेगा? क्यों जी? न्यूज़ मैंने रात देखी है, तो न्यूज़ में ये बताया गया है कि अगर मान लो जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको बंद करने के बाद में भी इसको लागू करा जाए, 10,000 महीने की मांग को पूरा करा जाए, तब भी पूर्ति नहीं हो पाएगी, हमारा देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो इसलिए अब असंभव है ये चीज़। बात वो रखनी चाहिए जो सरकार, देश भी चलता रहे और अपना फ़ायदा होता रहे।